हे भक्तों, आज हम उस वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी में हर दिन बस एक अंतहीन संघर्ष कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वे केवल और केवल जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, अपने शरीर और मन को थका देते हैं। लेकिन फिर भी जब रात को वे बिस्तर पर जाते हैं, तो उनके हाथ हमेशा खाली के खाली ही रह जाते हैं। उनकी जेबें खाली होती हैं, मन खाली होता है और हृदय निराशा से भर जाता है। ऐसे लोग जिनकी किस्मत हर नए मोड़ पर, हर नई उम्मीद पर उनका साथ छोड़ देती है और उन्हें फिर से उसी अंधेरे कुएं में धकेल देती है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये वे लोग हैं जो हमेशा दूसरों के साथ अच्छे कर्म करते हैं, जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की सुबह शाम पूजा करते हैं, जो किसी का कभी एक पैसे का भी बुरा नहीं सोचते। फिर भी न जाने क्यों उनके ही घर में दुख, भयंकर तंगी, लाइलाज, बीमारी और मानसिक अशांति ने अपना पक्का और स्थायी डेरा डाल रखा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में इंसान का भाग्य इतना ज्यादा रूठ सकता है कि उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई और उसकी दिन रात की मेहनत भी उस दुर्भाग्य के आगे घुटने टेक दे? अगर आपकी जिंदगी में भी एक के बाद एक ऐसी ही परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, अगर एक कर्ज उतरता नहीं कि दूसरा सिर पर आ जाता है, अगर कोई एक बीमारी ठीक नहीं होती कि दूसरी शरीर को पकड़ लेती है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में अशांति है या संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो आज जो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे अपने सारे काम छोड़कर बहुत ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये केवल कोई साधारण जानकारी या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि वह अत्यंत गोपनीय, सिद्ध और दिव्य रहस्य है जो आपकी बंद किस्मत के सबसे मजबूत और जंग लगे ताले को हमेशा के लिए खोल सकता है। भक्तों, 16 मई 2026 का दिन इस बार अपने साथ ब्रह्मांड का एक ऐसा दुर्लभ, अत्यंत पवित्र और चमत्कारी संयोग लेकर आ रहा है, जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों में अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायी माना गया है। यह पावन और परम सिद्ध दिन है वट सावित्री व्रत का। मान्यता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी साक्षात त्रिदेवों की अपार कृपा इस पृथ्वी पर विशेष रूप से वट वृक्ष और साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के स्वरूप मानी जाने वाली गौ माता के माध्यम से बरसती है। हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको गहराई से बताएंगे कि कैसे 16 मई वट सावित्री के इस परम सिद्ध मुहूर्त पर किया गया एक छोटा सा और गुप्त उपाय तथा सच्चे मन से की गई गौ सेवा आपके जीवन के बड़े से बड़े और भयंकर से भयंकर संकट को हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकती है। यह वह परम सिद्ध और जागृत दिन है जो आपके सदियों पुराने दुर्भाग्य को एक झटके में सौभाग्य में बदल सकता है और मृत्यु के मुख से भी जीवन को वापस खींच लाने की अलौकिक शक्ति रखता है। लेकिन दोस्तों, वट सावित्री के इस महान पावन व्रत और इस दिन गौ माता को खिलाए जाने वाले विशेष और गुप्त उपायों की अपार महिमा को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी जड़ों तक जाना, यानी इसकी कथा को गहराई से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर व्रत और हर त्योहार के पीछे केवल कुछ नियम या कर्मकांड नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। और वट सावित्री की कथा तो इतनी जागृत और शक्तिपूर्ण है कि इसे एकाग्र मन से सुनने मात्र से ही इंसान के भीतर के सारे पाप भस्म होने लगते हैं और उसके अंदर सोई हुई आत्मिक शक्ति जाग उठती है। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक अत्यंत धर्मप्रिय, सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें एक राजा नहीं, बल्कि अपने सगे पिता के समान मानती थी और उनसे असीम प्रेम करती थी। राजा अश्वपति की एक अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और तेजस्वी पुत्री थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि उसके जन्म के पीछे राजा की कठोर तपस्या और देवी गायत्री का आशीर्वाद था। जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई, तो उसके चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी राजकुमार उसके सामने आंखें उठाकर बात करने का साहस नहीं कर पाता था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए एक योग्य और धर्मवान वर की खोज करे। सावित्री ने पूरे आर्यावर्त का भ्रमण किया और अंत में उन्होंने अपने लिए सत्यवान को पति रूप में चुना। सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन का राज्य उनके शत्रुओं ने छल से छीन लिया था और साथ ही राजा की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। वे अंधे होकर अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ घने जंगल में अत्यंत गरीबी और तपस्वियों जैसा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान सर्वगुण संपन्न, माता पिता के परम भक्त और अत्यंत धर्मवान थे। जब सावित्री ने सत्यवान को चुनकर अपने पिता को यह बात बताई, तो वहां तीनों लोकों में विचरण करने वाले देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को एक बहुत ही भयंकर और डरा देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, सत्यवान गुणों में तो देवताओं के समान है, लेकिन उसकी आयु बहुत ही छोटी है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद इसी दिन सत्यवान की अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे अत्यंत चिंतित और दुखी हो उठे।
उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया और अपना निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री अपने धर्म और अपने वचन पर अटल पहाड़ की तरह अडिग रही। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। अब सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मेरे पति केवल वही होंगे। विवाह के पश्चात सावित्री ने राजमहल के सभी राजसी सुखों, रेशमी वस्त्रों और स्वादिष्ट व्यंजनों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। वह वल्कल वस्त्र धारण करके अपने अंधे सास ससुर और पति के साथ उस भयंकर जंगल में रहने लगी और एक दासी की तरह दिन रात उनकी निस्वार्थ सेवा करने लगी। सावित्री अपने मन में उस भयंकर दिन को जानती थी जो देवर्षि नारद ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। वह हर पल भगवान का स्मरण करती और जैसे जैसे वो दिन करीब आने लगा, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। सत्यवान की मृत्यु के दिन से ठीक 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने अत्यंत कठोर उपवास और त्रिरात्र तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। जब वह निश्चित और भयानक दिन आया, तब सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने और फल फूल लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। सावित्री का हृदय कांप रहा था, इसलिए उन्होंने भी अपने सास ससुर से आज्ञा ली और सत्यवान के साथ उस घने जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक सत्यवान के सिर में अत्यंत भयंकर और असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसा लगा जैसे उनके सिर में हजारों सुइयां चुभ रही हों। वे पीड़ा से तड़पते हुए पेड़ से नीचे उतरे और एक अत्यंत विशाल वटवृक्ष के नीचे, जो अपनी जटाओं के साथ वहां युगों से खड़ा था, सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। सावित्री समझ गई कि वह भयानक घड़ी आ चुकी है। कुछ ही पलों में सत्यवान के शरीर का रंग पीला पड़ने लगा। उनकी सांसें उखड़ने लगीं और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से साक्षात यमराज, जो अत्यंत भयंकर स्वरूप में थे, लाल वस्त्र धारण किए हुए और हाथ में कालपाश लिए, सत्यवान के प्राण लेने के लिए वहां प्रकट हुए। यमराज ने सावित्री को देखा, लेकिन धर्म के पाश में बंधे होने के कारण उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर से उनके अंगूठे के आकार के प्राणों को पाश में बांधा और अपने लोक यानी दक्षिण दिशा की ओर निर्दयी होकर चल पड़े। लेकिन एक सच्ची पतिव्रता, तपस्विनी और धर्मात्मा स्त्री की आत्मिक शक्ति देखिए। सावित्री रोती और बिलखती नहीं रही, बल्कि उसने अपने आंसुओं को पोंछा और यमराज के पीछे उस कठिन मार्ग पर चलने लगी जहां किसी जीवित मनुष्य का जाना असंभव था। जब यमराज ने सावित्री के कदमों की आहट सुनी, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उसे रोकते हुए कहा, हे पुत्री, तुम कहां आ रही हो? मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद पृथ्वी पर ही रह जाता है और तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा साथ केवल यहीं तक था। तुम वापस लौट जाओ और सत्यवान का अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता, निर्भयता और ज्ञान से भरे हुए शब्दों में यमराज से कहा, हे धर्मराज, मेरे पति जहां जाएंगे वही मेरा भी मार्ग है। पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के बिना ना कोई घर है, ना कोई संसार है और ना ही कोई जीवन है। शास्त्रों में कहा गया है कि पति के पीछे चलना ही पत्नी का परम धर्म है। सावित्री के मुख से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और सत्य से भरे ऐसे अत्यंत गूढ़ वचन सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी रह गए। उन्होंने सावित्री को वापस भेजने के लिए उसे एक एक करके कई वरदान मांगने को कहा। सावित्री अत्यंत चतुर और बुद्धिमती थी। उन्होंने यमराज से वरदान मांगते हुए सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ स्वास्थ्य मांग लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ससुर का छिना हुआ पूरा राज्य और उनका पूरा वैभव वापस मांग लिया। यमराज हर बार तथास्तु कहते गए और सावित्री को लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन सावित्री पीछे चलती रही और धर्म की कथा सुनाती रही। अंत में जब यमराज ने उसे कोई अंतिम वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 बलवान और यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री के ज्ञान में इतने मग्न थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे प्रसन्नता में तथास्तु कह दिया। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, सावित्री वहीं रुक गई। तब यमराज को अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। तो उन्होंने विचार किया कि एक पतिव्रता स्त्री को 100 पुत्रों का वरदान दे दिया है, लेकिन बिना सत्यवान के यह पुत्र प्राप्ति कैसे संभव है। अंततः सावित्री के सतीत्व, उसके अखंड धर्म, उसकी बुद्धिमानी और उसके प्रचंड तपोबल के सामने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी अपनी हार माननी पड़ी। यमराज ने मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राणों को कालपाश से मुक्त कर दिया और सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। सावित्री दौड़कर उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। प्राण लौटते ही सत्यवान उसी वट वृक्ष के नीचे ऐसे जीवित हो उठे जैसे कोई अत्यंत गहरी नींद से जागा हो। तभी से 16 मई के दिन पड़ने वाले इस वट सावित्री व्रत को हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा महाव्रत माना जाने लगा जो मनुष्य को भयंकर से भयंकर दुखों, अकाल मृत्यु के दोष और जीवन के सबसे बुरे भाग्य से बाहर निकालने की अपार और ईश्वरीय शक्ति रखता है। लेकिन भक्तों,
यह सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल है कि वट सावित्री के इस पावन दिन पर वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ गौ माता की सेवा का महत्व करोड़ों अरबों गुना क्यों बढ़ जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आज आप इस ब्रह्मांडीय रहस्य को गहराई से समझिए। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वट वृक्ष साक्षात देव स्वरूप है, जिसके मूल जड़ों में स्वयं ब्रह्मा जी, उसके मध्य भाग में पालनहार भगवान विष्णु और उसके अग्र भाग में साक्षात भगवान शिव यानी महादेव का वास होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी परम पूजनीय गौ माता भी कोई साधारण पशु नहीं है। जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उन 14 अनमोल रत्नों में से एक साक्षात कामधेनु गौ माता भी प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पल भर में पूर्ण करने वाली हैं। अथर्ववेद और स्कंद पुराण में अत्यंत विस्तार से बताया गया है कि गौ माता के पूरे शरीर में ही इस पूरे ब्रह्मांड का वास है। उनके मस्तक में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। उनके सींगों के अग्र भाग में दुनिया के सभी पवित्र तीर्थों का निवास है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र देव का वास है। उनके कंठ में भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात विराजते हैं और उनके पृष्ठ भाग यानी उनकी पीठ में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का वास होता है। गौ माता के पैरों के खुरों में नाग देवता और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। जरा अपने मन में विचार कीजिए और सोचिए भक्तों, जिस गौ माता के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, जिसके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हों, जब आप 16 मई वट सावित्री के उस परम सिद्ध और जागृत मुहूर्त में उस गौ माता की सेवा करते हैं, तो क्या आप केवल एक बेजुबान जीव को भोजन करा रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप उस सिद्ध दिन गौ माता को कुछ खिलाते हैं, तो वह साधारण भोजन सीधा 33 कोटि देवी देवताओं के मुख तक पहुंचता है और वहां से जो आशीर्वाद लौटकर आपके जीवन में आता है, वह आपके घर की दरिद्रता को ऐसे भस्म कर देता है जैसे आग सूखी घास को जलाकर राख कर देती है। हमारे चैनल पर हमारा हमेशा और लगातार यही प्रयास रहता है कि हम आपको सनातन धर्म के ऐसे ही अचूक, अत्यंत गुप्त और प्रामाणिक मार्ग बताएं जो आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लें। अब पूरे एकाग्र मन से और बिना एक पल की भी देर किए उन विशेष गुप्त और अत्यंत चमत्कारी उपायों के बारे में सुनिए और समझिए कि 16 मई वट सावित्री के इस परम सिद्ध मुहूर्त पर आपको अपनी अलग अलग भयंकर परेशानियों और बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गौ माता को विशेष रूप से क्या क्या खिलाना चाहिए। सबसे पहला और सबसे अचूक महाउपाय है धन प्राप्ति। वर्षों पुराने भयंकर कर्ज से मुक्ति और घर की तिजोरी में हमेशा के लिए बरकत लाने के लिए वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चने का बहुत अधिक और विशेष महत्व होता है। ये चने नवग्रहों के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए 16 मई की सुबह जब आप वट वृक्ष की परिक्रमा कर लें और उसकी विधिवत पूजा कर लें, तो वहां चढ़ाया गया कुछ प्रसाद अपने पास बचा लें। फिर अपने घर आकर गेहूं के आटे की एक ताजी, शुद्ध और मोटी रोटी बनाएं। इस ताजी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध देसी गुड़ रखें। एक चुटकी पीली हल्दी डालें और पूजा में चढ़े हुए वही भीगे हुए काले चने उस रोटी पर सजा लें। इसके बाद इस रोटी को ले जाकर किसी भी सफेद या लाल रंग की गौ माता को अपने दोनों हाथों से पूरे श्रद्धा भाव से खिलाएं। खिलाते समय गौ माता के नेत्रों में देखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इस दिन काले चने को नवग्रहों की शांति का अचूक अस्त्र माना गया है। हल्दी साक्षात देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप है और गुड़ धन की देवी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। वट सावित्री के महासंयोग वाले दिन जब ये तीनों शक्तिशाली सामग्रियां एक ताजी रोटी पर रखकर गौ माता को खिलाई जाती हैं, तो आपके घर में धन के आगमन के ऐसे नए और अप्रत्याशित रास्ते खुलते हैं जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपके सिर पर बैठा कर्ज का बड़े से बड़ा और भारी से भारी पहाड़ भी धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाता है और आपका घर हमेशा के लिए धन धान्य से भर जाता है। अब गहराई से जानते हैं उस दूसरे विशेष उपाय के बारे में जो आपके पूरी तरह से ठप पड़े व्यापार को तेज गति से दौड़ा सकता है, जो आपकी नौकरी में आ रही हर छोटी बड़ी बाधा को जड़ से दूर कर सकता है और जो आपके बच्चों की बुद्धि को अत्यंत कुशाग्र बना सकता है। जिन लोगों का व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जो लाख मेहनत करते हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता कोसों दूर भागती है, या जिनकी नौकरी में प्रमोशन सालों से रुका हुआ है, उन्हें 16 मई वट सावित्री के इसी पावन दिन पर गौ माता को हरा चारा, पालक के बिल्कुल ताजे पत्ते या फिर रात भर पानी में भीगी हुई साबुत हरी मूंग की दाल अवश्य खिलानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हरा रंग सीधे तौर पर बुध ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। बुध ग्रह मनुष्य की बुद्धि, उसके व्यापार, उसकी वाणी, गणित और जीवन में मिलने वाली भौतिक सफलता का मुख्य और सबसे बड़ा कारक होता है। वट सावित्री के उस सिद्ध योग में जब आप गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा या हरी ताजी घास अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली का कितना भी कमजोर या नीच का बुध ग्रह क्यों ना हो, वह तुरंत बलवान और शुभ फल देने वाला होने लगता है। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके निर्णय लेने की क्षमता में एक अद्भुत और चमत्कारी सुधार आएगा। आपके ठप्प पड़े व्यापार में अचानक ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी और आपके अधिकारी आपके काम से इतना प्रसन्न होंगे कि आपकी तरक्की के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। इसके साथ ही
अगर आपके घर में हर समय भयंकर क्लेश रहता है, बात बात पर झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्यों को भयानक बीमारियों ने घेर रखा है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है और घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, तो इन सब को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए 16 मई वट सावित्री की शाम को, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, उस समय एक अत्यंत सिद्ध और तांत्रिक उपाय करें। इस दिन शाम के समय अपने घर की रसोई में गेहूं के आटे की एक ताजी रोटी बनाएं। उस रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी लगा लें और उस पर थोड़े से काले तिल रख दें। काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से मानी गई है और यह शनिदेव के प्रकोप, राहु केतु की भयंकर अशुभ दशा और घर की हर प्रकार की काली और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेने की एक जादुई शक्ति रखते हैं। वट सावित्री की उस जागृत शाम को जब आप यह काले तिल वाली रोटी गौ माता को पूरे विश्वास के साथ खिलाते हैं, तो आपके परिवार पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का भय और हर बड़ा संकट उसी क्षण टल जाता है। आपके घर से सारी भयंकर बीमारियों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आता है। जब आप ये रोटी खिला दें, तो उसके तुरंत बाद गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल, जिसे हम अगोधूली कहते हैं, उसे उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर एक तिलक की तरह जरूर लगाएं। यह गोधूली साक्षात शिव की भस्म के समान काम करती है और हर प्रकार के काले जादू या तंत्र मंत्र के असर को वहीं पर काट देती है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई ऐसी विशेष और बड़ी मनोकामना है जो कई वर्षों की पूजा पाठ और मन्नतों के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो एक स्वस्थ संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो, अपना खुद का एक सुंदर घर बनाने का वर्षों पुराना सपना हो, या फिर कोर्ट कचहरी और मुकदमों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना हो, तो हमारे चैनल के सभी दर्शकों को 16 मई वट सावित्री की सुबह यह अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय एक बार अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर में थोड़ा सा गेहूं का आटा पानी से गूंथ लें और उसकी दो बड़ी बड़ी लोइयां यानी पेड़े बना लें। अब इन दोनों लोइयों के अंदर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी, थोड़ी सी शक्कर या पिसा हुआ गुड़ और एक चुटकी पीली हल्दी भरकर इन्हें चारों तरफ से अच्छी तरह बंद कर लें। आपको उस दिन खाली पेट रहना है और सबसे पहले घर से बाहर जाकर किसी भी गौ माता को यह दोनों मीठे पेड़े अपने हाथों से खिलाने हैं। जब गौ माता वह पेड़ा खा रही हो, तब उनके कानों के पास जाकर अपनी वह बरसों पुरानी रुकी हुई मनोकामना बहुत ही धीरे से और पूरे विश्वास के साथ बोल दें। हमारे वेदों में ये मान्यता है कि गौ माता के कानों में अश्विनी कुमारों का स्थायी वास होता है, जो देवताओं के राजवैद्य हैं और मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को अत्यंत शीघ्र पूरा करने वाले माने गए हैं। वट सावित्री के इस पावन और जागृत व्रत पर जब आप अत्यंत सच्चे हृदय से गौ माता को यह मीठे पेड़े खिलाकर प्रार्थना करते हैं, तो आपकी पुकार किसी और के पास नहीं, बल्कि सीधे भगवान श्रीहरि के दरबार में पहुंचती है और जो काम आपको असंभव लग रहा था, वह भी चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में संभव हो जाता है। वहीं जो लोग अपने जीवन में अत्यंत भौतिक सुख सुविधाओं की चाह रखते हैं, जिनके पास लग्जरी वाहनों की कमी है और जो पति पत्नी के बीच खोए हुए प्रेम को वापस बढ़ाना चाहते हैं, वे वट सावित्री के दिन विशेष रूप से एक सफेद रंग की गौ माता को खोजें। उस सफेद गौ माता को उबले हुए चावलों में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा देसी घी अच्छी तरह मिलाकर खिलाएं। ज्योतिष में सफेद रंग माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक है। इस उपाय से वैवाहिक जीवन साक्षात स्वर्ग के समान सुंदर और सुखमय हो जाता है। लेकिन भक्तों, 16 मई वट सावित्री के इस परम पवित्र दिन पर गौ माता को यह सब खिलाने और इन सभी चमत्कारी उपायों को करने के साथ साथ आपके लिए यह जानना भी सबसे अधिक और परम महत्वपूर्ण है कि आपको इस दिन भूल कर भी क्या नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि यदि आपने अज्ञानतावश या जल्दबाजी में एक भी छोटी सी गलती कर दी, तो आपके जीवन भर के सारे पुण्य उसी क्षण एक भयंकर महापाप में बदल जाएंगे। हमारा चैनल आपको बहुत ही कड़े शब्दों में आगाह करता है कि कभी भी अपनी रसोई का रात का बचा हुआ खाना, किसी का झूठा किया हुआ भोजन, कई दिन पुरानी बासी रोटियां, फफूंद लगा हुआ अन्न या खराब हो चुका कोई भी भोजन इस पावन दिन पर गौ माता को भूलकर भी मत खिलाइएगा। जो भोजन आपके खुद के खाने के योग्य नहीं है, जिससे बदबू आ रही है, उसे साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के स्वरूप गौ माता को खिलाने का मतलब है भगवान का सबसे बड़ा अपमान करना। ऐसा खराब भोजन गौ माता को खिलाने से घर में पुण्य तो नहीं आता, उल्टा भयंकर दरिद्रता, कलह और ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। इसके अतिरिक्त आज के समय में बहुत से लोग अपने घर का कचरा या बचा हुआ खाना प्लास्टिक की थैलियों और पन्नियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं और बेचारी भूखी गौ माता उस पन्नी समेत उस खाने को खा जाती है। वह प्लास्टिक उनके पेट में जाकर जहर बन जाता है और तड़प तड़प कर उनकी जान ले लेता है। हमारे शास्त्रों में प्लास्टिक की थैलियों में भरकर गौ माता को भोजन देना साक्षात गौ हत्या के महापाप के समान माना गया है। इसीलिए हमेशा अपने हाथों से भोजन दें।
इसके अलावा वट सावित्री के दिन या किसी भी शुभ दिन आपके घर में बने भोजन में कभी भी लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु या मांस मदिरा का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। और ऐसी अपवित्र रसोई में बना भोजन गौ माता को खिलाना पूर्ण रूप से वर्जित है। गौ सेवा कोई मजबूरी या दिखावा नहीं है। इसे हमेशा पूरे आदर, सत्कार, नम्रता और प्रेम के साथ अपने हाथों से करनी चाहिए। यह व्रत मात्र उपवास नहीं है, बल्कि यह एक पत्नी के उस असीम संकल्प, प्रेम और तपोबल का दिन है जिसने अपने सतीत्व के तेज से साक्षात काल यानी यमराज के मुख से भी अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस खींच लिया था। जरा सोचिए, जिस व्रत में स्वयं मृत्यु के देवता को अपना निर्णय बदलना पड़ा हो, उस व्रत की ऊर्जा और उसका प्रभाव कितना विराट होगा। जब इस पवित्र दिन देवी देवता हमारी किसी त्रुटि के कारण नाराज होते हैं, तो घर में सुख शांति कभी नहीं टिकती। पति के स्वास्थ्य और उन्नति में अचानक भयंकर बाधाएं आने लगती हैं और इंसान पूरी उम्र ये समझ ही नहीं पाता कि इतने व्रत, उपवास और पूजा पाठ के बाद भी दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए आज की यह जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने आचरण में उतारने के लिए है। भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह तिथि स्वयं सती सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष के रूप में साक्षात त्रिदेवों को समर्पित है। इस दिन किए गए गलत कर्म और पूजा में की गई जरा सी भी त्रुटि व्यक्ति के और उसके जीवन साथी के भाग्य के द्वार हमेशा के लिए बंद कर सकती है। इस वर्ष 16 मई 2026 को वट सावित्री पर अनेक मंगलकारी योग एक साथ बन रहे हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिन शनिदेव और पितरों की असीम कृपा प्राप्ति के योग भी इस पावन बेला में सम्मिलित हो गए हैं। लेकिन इन शुभ फलों को पाने के लिए और अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना और कुछ अत्यंत गंभीर गलतियों से बचना हर सुहागन महिला के लिए परम आवश्यक है। 1. वट वृक्ष का चयन। गमले में पूजा से बचें। आजकल के इस आधुनिक युग में भाग दौड़ और अपनी व्यक्तिगत सुविधा के नाम पर सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे गंभीर भूल जो महिलाएं करने लगी हैं, वह है वट वृक्ष के आकार और पूजा के स्थान का अत्यंत गलत चुनाव करना। शास्त्रों में चीख चीख कर कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत और उसकी पूजा हमेशा एक विशाल, पुराने और पूर्ण रूप से विकसित वट वृक्ष के नीचे ही की जानी चाहिए। मान्यता है कि वट वृक्ष जितना विशाल होता है, जितना पुराना होता है, आपके पति की आयु उतनी ही लंबी, सुदृढ़ और रोगों से मुक्त होती है। एक विशाल वट वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर पाताल तक गहराई में जाती हैं, जो एक दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक हैं। उसकी शाखाएं आकाश को छूती हैं, जो पति की उन्नति और परिवार की वृद्धि को दर्शाती हैं। लेकिन आजकल बहुत सी महिलाएं घर से बाहर न जाने की अपनी सुविधा के लिए बाजार से या नर्सरी से एक छोटा सा वट का पौधा ले आती हैं और उसे अपने घर के गमले में रखकर घर की चार दीवारी के भीतर ही उसकी पूजा कर लेती हैं। हमारे सनातन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में इसे बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। धर्म के अनुसार जब तक आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, जैसे कि स्वास्थ्य की कोई अत्यंत गंभीर समस्या हो, आप चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हों, कोई बड़ी बीमारी से जूझ रही हो, या फिर आप किसी ऐसे शहर या विदेश में रहती हो जहां कई मीलों तक खोज करने पर भी कोई वट वृक्ष मौजूद ही ना हो, केवल और केवल उसी विकट परिस्थिति में किसी छोटे पौधे की पूजा का विधान शास्त्रों में छूट के रूप में दिया गया है। अन्यथा यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है और आपके घर के कुछ दूरी पर वट वृक्ष उपलब्ध है, तो छोटे पौधे की पूजा करने से हर हाल में बचना चाहिए। घर की चार दीवारी और छत के भीतर इस पूजा को संपन्न करने से वट वृक्ष की वह असीम ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती जो खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच खड़े एक विशाल वृक्ष से सीधे तौर पर मिलती है। इसलिए अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए थोड़ा सा शारीरिक कष्ट उठाएं, आलस्य का त्याग करें और घर से बाहर जाकर किसी बड़े वट वृक्ष के पास ही यह संपूर्ण पूजा विधान संपन्न करें। 2. वट वृक्ष की टहनी तोड़ना। महापाप। इससे भी बड़ा अनर्थ और महापाप तब होता है जब कुछ महिलाएं अपनी पूजा को आसान बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से कहकर या स्वयं वट वृक्ष की एक डाल या टहनी को निर्दयता से तोड़कर अपने घर ले आती हैं और उसे घर की दीवार के सहारे खड़ी करके गमले की मिट्टी में गाड़कर उसकी पूजा करने लगती हैं। यह कृत्य कोई साधारण भूल नहीं है, बल्कि यह साक्षात त्रिदेवों के अंगों को खंडित करने के समान एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। वट वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसे हिंदू धर्म में साक्षात देवतुल्य माना गया है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि इसके मूल जड़ में स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, इसके मध्य भाग में सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और इसके अग्रभाग ऊपरी हिस्से में देवाधिदेव महादेव शिव का साक्षात वास होता है। ऐसे में अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए इसकी हरी भरी टहनी को काटना, कुल्हाड़ी मारना या तोड़ना साक्षात भगवान को शारीरिक कष्ट पहुंचाने और उनका अंग भंग करने जैसा भयंकर अपराध है।
टूटी हुई या पेड़ से खंडित की गई डाल की पूजा करना वट सावित्री के पावन व्रत में सबसे बड़ा दोष उत्पन्न करता है। जरा सोचिए, जिस प्रकार हम अपने मंदिर में किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, टूटी हुई मूर्ति को हम तुरंत विसर्जित कर देते हैं, उसी प्रकार एक जीवित वृक्ष से अलग की गई निर्जीव और खंडित डाल की पूजा करने से माता सावित्री कैसे प्रसन्न हो सकती हैं? ऐसी पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत सुहाग पर भारी संकट आ सकता है और घर में भयंकर दरिद्रता पैर पसार सकती है। कटी हुई डाल का जीवन समाप्त हो जाता है, वह धीरे धीरे सूखने लगती है, उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, और दुनिया की कोई भी सुहागिन स्त्री यह कभी नहीं चाहेगी कि उसके सुहाग का प्रतीक मुरझा जाए या सूख जाए। इसीलिए हमेशा जीवित, जमीन से मजबूती से जुड़े हुए और लहलहाते हुए एक विशाल वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए, ताकि माता सावित्री के आशीर्वाद से आपके सुहाग का वृक्ष भी हमेशा हरा भरा, पल्लवित और खुशहाल रहे। 3. परिक्रमा और सूत लपेटने की सही विधि। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती अक्सर महिलाएं अज्ञानवश या हड़बड़ी में कर बैठती हैं, वह है वट वृक्ष की परिक्रमा और कच्चे सूत को लपेटने की विधि में भारी त्रुटि करना। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि कथा के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे माता सावित्री ने अपने पति के मृत शरीर को रखकर यमराज से संवाद किया था और अपने पातिव्रत धर्म के तेज से उनके प्राण वापस पाए थे। परिक्रमा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना होता है। परिक्रमा हमेशा दाहिनी ओर से, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं, उसी क्रम में शुरू करनी चाहिए। कई बार वृक्ष के पास भारी भीड़ होने के कारण या जल्दी घर वापस जाने की जल्दबाजी में महिलाएं उल्टी दिशा में परिक्रमा कर लेती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे भारी दोष और बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। उल्टी परिक्रमा जीवन चक्र को विपरीत दिशा में मोड़ने का संकेत देती है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। इसके साथ ही जब आप वट वृक्ष के तने पर परिक्रमा करते हुए सफेद या पीला कच्चा सूत लपेटती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह सूत बीच में टूटना नहीं चाहिए। ये सूत केवल एक धागा नहीं है, बल्कि ये पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर के अटूट बंधन का प्रतीक है। यदि धागा अन्य महिलाओं के धागों के साथ उलझ जाए, तो उसे बड़ी शांति से और संयम के साथ सुलझाएं, खींचकर या क्रोधित होकर उसे बिल्कुल न तोड़ें। भक्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पक्ष में होती हैं। 16 मई 2026 का यह दिन आपके जीवन को नई दिशा देने वाला सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आप इन नियमों और उपायों को पूर्ण श्रद्धा और सावधानी के साथ अपनाएं। गौ माता की सेवा और वट वृक्ष की पूजा का यह संगम आपके जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति को दूर करके सुख, समृद्धि और दीर्घायु का वरदान दे सकता है। याद रखें, भगवान उसी की सुनते हैं जो निस्वार्थ भाव से, शुद्ध हृदय से और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सेवा करता है। इसलिए इस बार वट सावित्री व्रत को केवल एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने वाले एक महा अवसर की तरह मनाएं। अपने परिवार को भी इसकी महिमा से अवगत कराएं और सामूहिक रूप से इस पावन कार्य में शामिल हों। हमारे चैनल की ओर से आपको और आपके परिवार को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता सावित्री, जय गौ माता और जय भोलेनाथ। धन्यवाद।